नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थ में बने जानकी, और काली बनकर शीस काटे जब बात हो सम्मान की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर मोस्ट वेलकम है। और आज मैं डिस्कस करूंगी एक ऐसे केस की जो इस वक्त भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है, निक्की केस की, जिसमें यह आरोप लगाया जाता है कि एक महिला को उसके पति द्वारा जलाकर उसकी हत्या कर दी गई। देखिए, हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों की बातें सुननी चाहिए, तभी हम एक निष्पक्ष निर्णय ले सकते हैं। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कहानी शुरू होती है 10 दिसंबर 2016 से, जिसमें दो बहनें निक्की और कंचन की शादी दो सगे भाइयों विपिन और रोहित के साथ होती है। उसके बाद कुछ नहीं, शादी अच्छी खासी चलती रहती है। अब क्या होता है कि कंचन और निक्की अपना एक पार्लर का काम खोलना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो पार्लर चलाएं और साथ साथ में वो इंस्टाग्राम पर रील्स भी डालती थी। अब जो उनका परिवार था, यानी कि जो ससुराल पक्ष का परिवार था, वो ये नहीं चाहता था कि वो इंस्टाग्राम पर रील्स डाले या नाचना गाना करे। जिस टाइप की भी वो रील डालती थी, उनके पति उनके खिलाफ थे, यानी कि उनका ससुराल पक्ष नहीं चाहता था कि वो इंस्टाग्राम पर उस टाइप की रील डाले। साथ में उनके ससुराल पक्ष वाले ये नहीं चाहते थे कि वो अपने पार्लर का काम चलाएं या घर घर जाकर लोगों का मेकअप करें। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये एक महिला के लिए बंदिश का काम है, महिला पर बंदिश लगाना है। तो देखिए, अब दूसरा पक्ष सुनिए, वो क्यों नहीं चाहते थे। क्योंकि निक्की के पति विपिन, जो कि इस केस में आरोपी ठहराया गया है, उसका कहना था कि उसके जो दोस्त हैं उस पर भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, इसलिए वो नहीं चाहता कि उसकी बीवी इंस्टाग्राम पर रील बनाए। वो उससे अक्सर मना भी करता था। दूसरा, वो नहीं चाहता था उसकी बीवी पार्लर खोले और पार्लर का काम करे, घर घर जाकर लोगों का मेकअप करे या वहीं पर लोगों का मेकअप करे, जो भी था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी पार्लर का काम करे। इसको लेकर घर में विवाद था। और वो क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि वो फैमिली पैसे से बहुत ज्यादा संपन्न थी, जो कि उनके पड़ोसी बता रहे। देखिए, मैं कोई निजी अपनी इस पर कोई राय नहीं दे रही, जो भी मैंने सोशल मीडिया पर देखा, जो भी उनके पड़ोसी बता रहे हैं, तो उनके पड़ोसियों द्वारा उनका एक अच्छा खासा घर दिखाया गया, जो कि 3 मंजिला बना हुआ है। बहुत ही अच्छा दिखाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है। साइड में उनका लगभग 10-15 कमरों का एक अपार्टमेंट है, एक और अपार्टमेंट है, उसमें भी लगभग 10-15 कमरे हैं। और एक पड़ोसी बता रहा था कि उनकी लगभग किराए से 1 लाख प्लस में इनकम है, केवल किराए की। उसके साथ ही उनकी काफी बड़ी दुकान है होलसेल की, जिससे दुकानों को सामान उठता है और उनकी इनकम काफी अच्छी है। उनके पड़ोसी बता रहे थे कि उस समय उनके पास 4 पहिए की गाड़ी थी, जब उस गांव में किसी के पास गाड़ी नहीं थी। तो जब फैमिली इतनी संपन्न है, तो कोई भी फैमिली नहीं चाहती कि उसके घर की बहुएं घर घर जाकर किसी का मेकअप करें, छोटा मोटा कोई भी काम करें। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप प्रोफेसर हो, या आप मेयर हो या आप किसी भी अच्छे पद पर हो, तो हर फैमिली चाहती है कि आप उस काम को जारी रखें। हालांकि हो सकती है कि कुछ टिपिकल फैमिली नहीं चाहेंगी, बट ज्यादातर फैमिली अलाउ कर देती है। लेकिन जब आपकी फैमिली में इतनी संपन्नता है, आपकी फैमिली इतनी संपन्न है, पैसे की उसमें कोई कमी नहीं है, तब आप ऐसे छोटे मोटे काम करो, घर घर जाकर लोगों का मेकअप करो, तो उस फैमिली को पसंद नहीं आता। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ये दोनों बहनें पार्लर का काम करें। अब दूसरा, जितने भी पड़ोसियों से बात की रिपोर्टरों ने, जितने भी लोगों ने बताया, निक्की और कंचन की ससुराल फैमिली, ससुराल पक्ष के बारे में सबने उनकी तारीफें की। सब कहते थे कि बहुत ही सामाजिक लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। और एक सीसीटीवी फुटेज भी निकल कर आया, जिस दौरान निक्की में आग लगी थी या लगाई थी, जो कि आरोप है। उस समय विपिन एक दुकान पर था। दूसरा, एक और वीडियो की फुटेज सामने आई है, जिसमें उसकी बहन कह रही है कि बहन तूने ये क्या किया। दूसरा, सोचने वाली बात है कि आपने वीडियो बनाई केवल उस जलती हुई लड़की की बनाई, जिसने भी वो वीडियो बनाई। अगर किसी ने उसमें आग लगाई, तो उन आग लगाने वालों की वीडियो क्यों नहीं बनाई। दूसरा, अगर कोई किसी को जला रहा है और उसकी सगी बहन
वहीं पर रह रही है। मान लो वो किसी ऊपर वाले अपार्टमेंट में हो या नीचे वाले में हो, जहां भी हो, किसी भी फ्लोर पर हो, लेकिन अगर कोई किसी को जबरन जलाएगा तो इंसान चीखेगा, चिल्लाएगा, या पूरा जलने की बात तो वो चीखेगा चिल्लाएगा नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शराबी था, यास था। तो जो उसके पड़ोसियों ने बताया, वो कह रहे थे कि वो रेगुलर ड्रिंक नहीं करता था, कभी कभी पार्टी वगैरह में पी लेता था। एक और वीडियो सामने है जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई कर रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि ये वीडियो लगभग 2 साल पहले का है, जिसमें वो बीमार था और अपनी पत्नी से पानी वगैरह मांगता है। उस बात को लेकर आपस में इनमें नोक झोंक हो जाती है। वो उसको थप्पड़ मार देता है, वो उसको कैंची मार देती है, जो भी है, जो कि उसके पड़ोसियों ने बताया। अब ये तो बताया निक्की के पड़ोसियों ने, जो मतलब उसके ससुराल पक्ष के पड़ोसी थे जितने भी, उन्होंने उसके ससुराल पक्ष की फैमिली को संपन्न बताया, सामाजिक लोग बताए और अच्छी फैमिली बताया। और उन्होंने कहा कि विपिन ने आग नहीं लगाई, उसके पड़ोसियों के द्वारा। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि विपिन ने आग नहीं लगाई, वो उस वक्त वहां था ही नहीं, वो नीचे था और आग ऊपर लगी थी जब दोनों बहनें ऊपर थी। अब बात कर लेते हैं निक्की के मायके की फैमिली की। तो देखिए, जैसे कि हमने सोशल मीडिया पर देखा है, अभी हाल ही में निक्की के भाई ने अपनी पत्नी को छोड़ रखा है। उसका एक इंटरव्यू देखा था, उसका दर्द साफ साफ झलक रहा था। वो कह रही थी कि इन लोगों ने मुझे दहेज के लिए छोड़ रखा है, दहेज के लिए मुझे छोड़ा है और मेरे साथ मारपीट की, मेरे भाइयों पर भी गोली चलाई। उसके बाद मेरे भाई मुझे यहाँ लेकर आ गए। और निक्की के मायके वाले कह रहे हैं कि हमारी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, 36 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे, जिस पर ससुराल पक्ष के पड़ोसियों ने कहा कि ऐसी कोई भी डिमांड नहीं थी दहेज के लिए, वो बिल्कुल भी प्रताड़ित नहीं कर रहे थे। वो पहले से ही फैमिली बहुत ज्यादा संपन्न है और साथ में ही अगर वो दहेज के लिए प्रताड़ित करते तो 9 साल तक क्यों रखते, पहले ही जलाकर मार देते। तो ये था दोनों पक्षों का पूरा मामला। बहन बेटियां हम भी हैं, हमारे घर में भी हैं, बाप भाई हमारे घर में भी हैं और आपके घर में भी हैं। तो इसलिए किसी भी केस पर अपनी एक तरफा राय ना बनाए। मेरा बस सबसे यही अनुरोध है कि किसी भी केस पर दोनों पक्षों की सुनने के बाद ही किसी डिसीजन पर पहुंचे, क्योंकि निष्पक्ष निर्णय आप वहीं ले सकते हैं जहां आप दोनों पक्षों की बातें बिल्कुल संतुष्टि के साथ सुने। तो ठीक है, मैंने अपनी बात रख दी, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है और आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे आग लगाई या लगी, दोनों ही पति पत्नियों को ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचें, क्योंकि आप तो कुछ पल के गुस्से में या कुछ मानसिक प्रताड़ना में, कुछ परेशानी में ऐसा कोई भी कदम उठा लोगे, लेकिन आपके बच्चों का फ्यूचर पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगा। तो इसलिए अपने बच्चों के लिए अपने जीवन को आसान बनाने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश करें और एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करते हुए एक दूसरे के साथ अच्छे से जिए और अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दें, क्योंकि आपके बच्चे और आपकी शादी आपकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश करें। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।